अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सलिवन पहुंच चुके हैं इंडिया और आप जानते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने जाना है अमेरिका 21 एंड 22 ऑफ जून को और उनके विजिट से पहले कॉन्टिन्यूसली विजिट्स हो रहे हैं एक दूसरे की तरफ। प्रेडेटर ड्रोन्स क्या है? प्रेडेटर ड्रोन्स वो ड्रोन्स है दोस्तों, जैसे रीपर है, प्रेडेटर है। ये जनरल एटॉमिक्स करके एक यूएस की कंपनी है और उसका सीईओ विवेक लाल, वो भी इंडियन ही है, इंडियन डिसेंट का है वो विवेक लाल। आपके मुल्क में हालत ये है कि आपके बंदे को अदालत जमानत देती है, आप उसको फिर पकड़ लेते हैं, अदालत फिर छोड़ती है, आप उसको फिर पकड़ लेते हैं, आप अदालतों के फैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं करते। तो एक ऐसी मार्केट के अंदर कोई शख्स जो है वो दीवाना ही होगा कि वो बाहर से लाएगा और अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट कर देगा। कि जो एरिक गर्सिटी हैं, एरिक ने ये कहा है, जो कि एनवॉय टू इंडिया हैं, उनका ये कहना है कि जो अजीत डोवल हैं वो एक हमारे लिए खजाने की आलमी खजाना है, इंटरनेशनल ट्रेयर की तरह हैं अजीत डोवल साहब। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में हम देख रहे हैं कि जी हालात व वाकयात 9 मई के बाद दिनों के बजाय घंटों में तब्दील हो रहे हैं। इनका काम सर्वेलेंस है। इनमें इतने पावरफुल कैमरास लगे हैं कि नीचे बंदे की शक्ल पहचान लें, राइट, और ऊपर टंगे में बिल्कुल वहां पे 36 36 40 40 घंटे घूम रहे हैं। ठीक है, ठीक है। इस तरह अमेरिकी सरकार भारत के साथ वन पेज पे है, सिर्फ वन पेज पे ही नहीं, बल्कि जिस तरह अमेरिकी सरकार भारत को और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एक्टिविटीज़ को अप्रिशिएट कर रही है, वो एक अनप्रेसिडेंट लम्हा है। ये बहुत कम हुआ था पहले। मैं ये नहीं कह रहा कि और कोई केस था नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कम हुआ था। जितनी एग्रेसिवली मोदी जी कर रहे हैं ये कि भाई ये भी लाओ, फटाफट करो और भारत में बनाओ। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने मंगलवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल की खूब तारीफ की। उन्होंने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान एनएसए डोभाल की तारीफ करते हुए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय खजाना बताया। गारसेटी ने मंगलवार को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डोभाल की तारीफ करते हुए कहा कि उत्तराखंड के गाँव का एक लड़का जो न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय खजाना भी बन गया है। दूसरी तरफ भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और अमेरिका के एनएसए जैक सुलिवन के बीच एक महत्वपूर्ण डिफेंस डील हुई है, जिसमें यूएस के प्रीडेटर ड्रोन्स को खरीदने की बात हुई है। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि मोदी साहब के विजिट से पहले ही अमेरिका भारत को प्रीडेटर ड्रोन्स के साथ साथ अपनी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर कर रहा है। डोभाल साहब का रुतबा अमेरिका में इतना बढ़ गया है कि अमेरिकी राजदूत डोभाल साहब को अंतर्राष्ट्रीय खजाना बता रहे हैं। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सलिवन पहुंच चुके हैं इंडिया और आप जानते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने जाना है अमेरिका 21 एंड 22 ऑफ जून को और उनके विजिट से पहले कॉन्टिन्यूसली विजिट्स हो रहे हैं एक दूसरे की तरफ। हम देख रहे हैं कि अगर आप एक ये पूरा वीक उठा के देख लें तो इसमें अमेरिका की अथॉरिटीज़ इंडिया की विज़िट कर रही हैं, इंडिया की अथॉरिटीज़ अमेरिका का विज़िट करती हुई नज़र आ रही हैं। तो जैक सलिवान इस वक्त इंडिया में हैं और वो भी जो वो विज़िट होना है उससे पहले जो भी कुछ टॉक्स हैं और कहा यह जा रहा है कि कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आने वाली है अमेरिका और इंडिया के बीच, कोई बड़ी खबर ब्रेक होने वाली है। अब वो उनके विजिट से पहले होगी, उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी के अमेरिका के विजिट से पहले होगी या बाद में या उस वक्त, वो तो हम देखेंगे, लेकिन हो सकता है पहले हो जाए क्योंकि ये कहा जा रहा है कि हो सकता है इन्हीं दिनों में उनके विजिट से पहले कोई बड़ी डील या बड़ी कोई खबर जो है वो ब्रेक हो। अच्छा, अब जो उनको ये कहा है, जो आपने इसमें टाइटल में पढ़ा कि क्योंकि जो जैक हैं उनकी अपने काउंटर पार्ट अजीत डोवल से मुलाकात हुई है, मीटिंग हुई है और उसकी भी कुछ डिटेल्स हैं, लेकिन उसमें उन्होंने ये बात नहीं की उनको, बल्कि जो एरिक गर्सिटी हैं, एरिक ने ये कहा है, जो कि एनवॉय टू इंडिया हैं, उनका ये कहना है कि जो अजीत डोवल हैं वो एक हमारे लिए खजाने की आलमी खजाना है, इंटरनेशनल ट्रेयर की तरह हैं अजीत डोवल साहब। और उसमें उन्होंने काफ़ी तारीफ़ें की। ये खबर चल रही है कि जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है उसने मोदी एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ़ की है, जैसे मैंने कहा कि उनको ये कहा गया है कि इंटरनेशनल ट्रेयर हैं ये अजीत डोवल, तो इस हवाले से ही बात कही जा रही है। अच्छा, अब जो एक और इससे भी बड़ी खबर है वो ये है कि फॉर द फर्स्ट टाइम अमेरिका में कैपिटल हिल में एक समिट करवाई जा रही है जो कि हिंदू समिट है और ये पहली दफ़ा करवाया जा रहा है और उसमें काफ़ी कांग्रेसमैन उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें स्पीचेस होंगी। ये एक पॉलिटिकल
समिट होगी, लेकिन उसमें खास तौर पे इसको देखा जाएगा, क्योंकि जो खबरों में आ रहा है मैं आपको वो बता रही हूँ कि ये समिट पहली मर्तबा ऐसा होगा कि हिंदू समिट वहां पर करवाई जाएगी। तो दोस्तों भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल साहब, वो और जेक सलिवन जो यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, दोनों के बीच में बैठक हुई है और कुछ चीजें जो हैं डिसाइड करी हैं कि भारत लेगा यूएस से। ठीक है जी। उसमें एक तो G414 जो एयरक्राफ्ट इंजन है जो कि तेजस में लगेगा, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, एक तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। तो जी के इंजन दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी आर गोइंग अहेड विद दैट। उसके बारे में आपका सारा बैकग्राउंड वर्क हो चुका है। ये सारी की सारी जो मेजर अनाउंसमेंट्स होंगी ना, जब मोदी जी और जो बाइडेन आसपास बैठेंगे तब वो सब ये होगा। यानी कि खीर पक चुकी है, बस उसको परोसना बाकी है। परोसा उस दिन जाएगा 22 या 23 तारीख को इस महीने की ये मामला परोस दिया जाएगा, पहली बात। दूसरी चीज, ये जो बात कर रहे हैं F-18 जेट है, बहुत शानदार बहुत जबरदस्त जेट है, ये इंडियन नेवी को देने की बात चल रही है। और एक और बात मैं आपको बताऊं, प्रेडेटर ड्रोन्स। अब इसमें कई सारी चीजें हैं। प्रेडेटर ड्रोन्स क्या है? प्रेडेटर ड्रोन्स वो ड्रोन्स है दोस्तों, जैसे रीपर है, प्रेडेटर है। ये जनरल एटॉमिक्स करके एक यूएस की कंपनी है और उसका सीईओ विवेक लाल, वो भी इंडियन ही है, इंडियन डिसेंट का है वो विवेक लाल उसका सीईओ है। और ये प्रेडेटर ड्रोन्स जो भारत बात करना चाह रहा है जिसके बारे में और खरीदना चाह रहा है मैसिव क्वांटिटीज में, भारत चाह रहा है कि 100 से ऊपर आ जाए। अभी कुछ आए हैं, कुछ नहीं आए, कुछ और आने हैं। इसकी क्या स्टोरी है मैं आपको बताता हूं। ये जो है ना, ये प्रेडेटर ड्रोन्स जो हैं या फिर और ऐसे ड्रोन्स हैं, ये 35, 40, 50 हजार फुट पे ऐसे कई घंटों तक, 36 से लेकर 40 घंटों तक वहां पे मंडरा सकते हैं। गोल गोल घूमते हैं, गोल गोल घूमते हैं, बस वहां पे घूमते रहते हैं। इनका काम क्या है? इनका काम सर्वेलेंस है। इनमें इतने पावरफुल कैमरास लगे हैं कि नीचे बंदे की शक्ल पहचान लें, राइट, और ऊपर टंगे में बिल्कुल वहां पे 36, 36, 40, 40 घंटे घूम रहे हैं। ठीक है ना। उनका स्टैमिना बहुत ज्यादा है टू स्टे इन द एयर। दूसरी चीज, ये आर्म्ड है, तो इनमें हेलफायर मिसाइल्स होती हैं, यानी कि ऊपर से 35-40 हजार फुट से वो, उसके अंदर वो अनार्म्ड है, उसके अंदर कोई बैठा नहीं है, कोई पायलट नहीं है उसके अंदर, वो अनार्म्ड ऐसे ही उड़ रहा है जैसे कि ड्रोन होता है, वो उड़ रहा है। यहां पे दिल्ली में, हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई, कैलकाटा कोई बैठा हुआ है बंदा, उसने सैटेलाइट के थ्रू या कैमरा के थ्रू, उसके सैटेलाइट के ट्रायंगुलेशन के थ्रू या उसका भी जो कैमरा होता है उसके थ्रू एक टारगेट आइडेंटिफाई करा कि ये दुश्मन का जगह है वहां पे, राइट। उसने एक लैपटॉप पे बटन दबाया, वहां से मिसाइल गई और सीधा काम खत्म। तो ये सर्वेलेंस भी करते हैं, ये रिकॉनेसेंस भी करते हैं, ये फोटोग्राफी भी करते हैं और ये अटैक भी करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो जो बात है ना, सबसे बड़ी बात, इसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है। आप समझते हैं ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है? एक तो यह है कि आपने चेक कर दिया ना, टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, $10 अरब साइन करा मोदी जी ने, गो, वहां से अमेरिका से सामान आ गया। मोदी जी ने इस चीज के लिए साफ मना कर दिया। और ऐसे भारत में कई दिहाइयों से, कई दशकों से यही काम चला आ रहा था। इसको चेक दे दिया, वहां से ये आ गया, इसको चेक दे दिया, वहां से ये आ गया, राइट। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग भारत में बहुत कम होती थी। बोफोर्स की जो तोपें हैं जिन्होंने कारगिल में कमाल कर दिया था, ये बाहर की हैं, राइट। ये टेक्नोलॉजी बाहर की है। उसके अलावा कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों इस्तेमाल करते थे फौज में, चाहे आप सुखोई के जेट्स ले लीजिए, चाहे आप मिग ले लीजिए, चाहे आप कुछ भी ले लीजिए, ऑल ऑफ देम आर फॉरेन टेक्नोलॉजीज। लेकिन एक बात फर्क है बहुत बड़ा, ठीक है। इस बार चाबी लगाई है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की, यानी कि आप बनाते कैसे हैं वो चीज, ठीक है, फॉरेन है, कोई बात नहीं, फॉरेन का है। आप कोई भी अमेरिकन जहाज ले लीजिए, ठीक है, वो फॉरेन का है, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो भारत में बनेगा, उसको भारतवासी बनाएंगे, भारत को फायदा मिलेगा, भारतवासियों को नौकरी मिलेगी। वो जेट भारत बना के विदेशों में एक्सपोर्ट करेगा, भारत फॉरेन एक्सचेंज कमाएगा और वो टेक्नोलॉजी का जो मालिक है वो भारत होगा और भारत की मर्जी होगी उसको क्या करना है, कैसे करना है, दैट इज अप टू इंडिया। ये बहुत कम हुआ था पहले, मैं ये नहीं कह रहा कि और कोई केस था नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कम हुआ था। जितनी एग्रेसिवली मोदी जी कर रहे हैं ये कि भाई ये भी लाओ फटाफट करो और भारत में बनाओ।